नमस्कार। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में जिसको नैसर्गिक शुभ ग्रह माना गया है, वैसा गुरु ग्रह 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में जा रहा है। वहाँ पर वह 1 मई 2024 तक रहेगा। इस एक साल के समय में पूरे विश्व के ऊपर उसका क्या प्रभाव होगा, उसके बारे में आज बात करेंगे। सर्वप्रथम तो गुरु अपनी मित्र मंगल की राशि में जा रहा है, लेकिन वहाँ पर राहु पहले से है, तो गुरु और राहु का एक चंडाल योग निर्मित हो रहा है। अब याद रहे यहाँ पर कि राहु एक तरह से पाप ग्रह है, और गुरु जब एडवाइस देने की बात आती है तो वह देखता नहीं है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वह अच्छा है या बुरा है, वो सलाह दे ही देगा। और इसीलिए जो राहु की नेगेटिविटी है वो गुरु की एडवाइस के कारण ज़्यादा बढ़ेगी, और इसीलिए गुरु और राहु जब साथ में होते हैं तब कहा जाता है चंडाल योग। तो उसका अर्थ ये हुआ कि जब गुरु और राहु साथ में होंगे उस समय तक, दैट मीन्स 38 अक्टूबर तक, गुरु का जो कारकत्व है वह थोड़ा कम होगा, और 30 अक्टूबर के बाद गुरु का जो कारकत्व है वह बढ़ेगा। और इसीलिए हमें ये जानना होगा कि गुरु किन किन चीज़ों का कारकत्व रखता है, और उसके लिए वैद्यनाथ जी ने यह सूत्र दिया है। प्रज्ञा वित्त शरीर पुष्टि तनय ज्ञानानि वागीश्वरात्। अगर सूत्र को डिकोड करें तो ये समझ में आता है कि एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बहुत बड़े रिवॉल्यूशंस होंगे। जिस तरह से अभी चैट जीपीटी या ओपन एआई प्लेटफॉर्म्स की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, आने वाले कुछ समय के दौरान मैन्युअल या जो लेबरस जॉब्स है या फिर जो रिपीटेटिव फील्ड है जहाँ पर रिपीटेशन में काम होता है, उस फील्ड में बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएगी। पास्ट रिकॉर्ड्स के आधार पर जो काम किया जाता है, वैसी लीगल मैटर्स या फिर कुछ कुछ सर्जरीज जो एक एल्गोरिथम को फॉलो करती है, और टीचिंग फील्ड है, उन सब फील्ड में हम एआई की एंट्री देखेंगे। बहुत सारे लोगों की इस कारण जॉब जाएगी, वह भी दिख रहा है। याद रहे, गुरु ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, तो वैसे लोग जो अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में अगर अपने नॉलेज को एनहांस करेंगे तो उन सब के लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा। लेकिन जो लोग अपने नॉलेज को अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, उन सब की जॉब जाने का यहाँ पर खतरा है। याद रहे, ये जो फलादेश है वह फलादेश ज़्यादा लागू तब होगा जब गुरु और राहु का चंडाल योग है। इस समय के दौरान सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स या डेटा एंट्री करने वाले कुछ लोगों को भी दिक्कत होगी, ऐसा लग रहा है। ओवरऑल हेल्थ सेक्टर में हमें पॉजिटिव परिणाम मिलेगा। ऐसा देखा गया है कि हिस्टोरिकली कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है उस क्षेत्र में इस समय के दौरान बहुत बड़े क्रांतिकारी रिसर्च होते हैं। गुरु का जो दूसरा सबसे बड़ा कारकत्व है वह कारकत्व है वित्त या मनी। सो फाइनेंशियल सेक्टर में जब गुरु और चंडाल योग है उस समय के दौरान काफ़ी प्रेशर बना रहेगा। स्टॉक मार्केट में काफ़ी चढ़ाव उतार के बाद जब चंडाल योग है तब नेगेटिव ट्रेंड रहेगा, और उसके बाद सस्टेन ग्रोथ मिलेगा। याद रहे, इस पूरी ट्रांजिट के दौरान शनि ग्रह भी अपनी तीसरी दृष्टि से गुरु और राहु को देखेगा, और शनि का एक नाम ही मंद है। तो गुरु राहु का जब चंडाल योग हो रहा है और जब शनि अपनी तीसरी दृष्टि से उनको देखेगा, दैट मीन्स 22 अप्रैल 2023 से लेकर 38 अक्टूबर 2023 तक का जो समय है वह ओवरऑल इकोनॉमिकली
डाउनवर्ड ट्रेंड देने वाला रहेगा। ऐसी कंपनीज जो स्पेकुलेशन ज़्यादा करती है उनको काफ़ी नुकसान होगा। बहुत सारे इकोनॉमिकल स्कैंडल्स भी बाहर आ सकते हैं और कुछ बैंक्स खुद ही बंद हो जाए या कुछ कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां बैंकरप्ट हो जाए फाइनेंशियल सेक्टर में, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। ओवरऑल इस समय के दौरान लोग भी लालची होते हैं, मित्रों का विरोध करने वाले होते हैं और कलह प्रिय होते हैं। पंडित कल्याण वर्मा ने ऐसा स्पष्ट कहा है कि गुरु मेष राशि में हो और शनि कुंभ राशि में होकर जब तीसरी दृष्टि से गुरु को देखता है, उस समय के दौरान लोगों की वृत्ति खराब होती है, उनकी बुद्धि मलिन और लालची होती है और वह अपने मित्र का ही विरोध करने वाले और ओवरऑल प्रजा कलह प्रिय होती है। आप पंडित कल्याण वर्मा का सूत्र देखें, मलिनम लुब्धम अस्थिर मित्रापत्यम त्रिदश गुरु सौर संदृष्टः। याद रहे, राहु को एम्प्लीफायर करने वाला या मास हिस्ट्रिया क्रिएट करने वाला प्लैनेट भी कहा गया है। क्योंकि वो गुरु के साथ है और गुरु रिलीजियन को या सद्बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, इस समय के दौरान रिलीजियस कारणों से कौमी दंगे हो, कम्युनल रायट्स हो या मास जेनोसाइड, आत्मघाती हमले रिलीजियस साइट्स पर हो, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। याद रहे, गुरु राहु चंडाल योग में कौमी दंगे काफ़ी मात्रा में बढ़े हैं, वैसा पास्ट इवेंट्स में देखा गया है। जिस तरह की घटना अभी रामनवमी के बाद भारत के कुछ प्रदेशों में बढ़ रही है, तो शास्त्र ये कहता है कि हमें किसी के बहकावे में आकर कौमी दंगे जो भड़काने का काम करते हैं, वैसे आइदर रिलीजियस लीडर या फिर वैसे पॉलिटिकल लीडर्स की बातों में आके ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए कि आगे जाके हमें उसके लिए पछताना पड़े। कोई अगर हमें भड़काने का काम करे तो इस समय के दौरान हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करके ही निर्णय लेना चाहिए। सो ओवरऑल 30 अक्टूबर तक का समय इकोनॉमिकल डाउनवर्ड ट्रेंड देने वाला या कम्युनल राइट्स कराने वाला रहेगा, क्योंकि तब तक गुरु के साथ राहु है। बाकी गुरु जब भी मेष राशि में आता है, वह ट्रांजिट सभी आचार्यों ने शुभ माना है। वशिष्ठ मुनि ने ये कहा है, मेष गते सूर सचिवे मेष विनाशो भवेत् चिरात् अतुलित सस्य समृद्धि ही क्षितिपति कलह प्रजायते शोभः। श्लोक को अगर समझे तो गुरु की मेष की ट्रांजिट में एग्रीकल्चरल बेनिफिट बहुत होता है। कुछ नई टेक्निक के कारण या फिर एटमॉस्फेरिक चेंजेस के कारण फसल अच्छी होती है। एग्रीकल्चर बेस्ड जो कंट्रीज है लाइक यूएसए, चाइना, इंडिया, फ्रांस, रशिया, यूके, उन सब की इकोनॉमिकल ग्रोथ ज़्यादा होगी, जबकि वैसी कंट्रीज़ जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर काम करती है उस कंट्रीज़ में कुछ दिक्कतें आएगी। इसके अलावा जिन जिन कंट्रीज़ के बीच सीमा विवाद चल रहा है ज़मीन को लेकर, वैसी कंट्रीज़ लाइक रशिया और यूक्रेन, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इराक ईरान, इज़राइल और सीरिया, इज़राइल और पैलेस्टीन, या फिर हमारा इंडिया और नेपाल, इन सभी सीमा विवाद वाले देशों के बीच छोटी लड़ाई या स्मॉल वॉर या वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होने की संभावना प्रबल रहती है। याद रहे, इस समय के दौरान सी बॉर्डर सही रहती है, पर पर्वतीय विस्तार, माउंटेन रीजन या फिर ऐसे प्रदेश जहाँ से गोल्ड, सिल्वर जैसी मेटल्स या फिर रेयर मेटल्स मिलती है, वैसे प्रदेश में या फिर माउंटेन वाले प्रदेशों में ज़्यादा तनाव होता है। जब मेष राशि को समझाने की बात आई जहाँ पर गुरु जाने वाला है, तब जातक पारिजात में यह सूत्र दिया गया है, मेषस्य धातुकर रत्न धरातलम स्यात्।
जहाँ जहाँ पर्वतीय विस्तार में स्पेशियस मेटल्स या रेयर अर्थ मेटल्स मिलती है, उसमें भी वो प्रदेश अगर सीमा पर है तो वहाँ पर युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियों की संभावना होती है। अगर हम भारत देश की बात करें तो हिमालयन रीजन में इस समय के दौरान काफ़ी तनाव रहेगा, एक तरह से वो एरिया सेंसिटिव रहेगा। कश्यप मुनि ने इसमें भी ज़्यादा डिटेल में रिसर्च करके ये कहा है कि मेष राशि के गुरु के ट्रांजिट के दौरान भेड़ बकरियों का नाश होता है, बड़े बड़े इकोनॉमिकल स्कैंडल्स होते हैं, लेकिन लोग ओवरऑल खुश रहते हैं। एक तरह की वेलबींग पूरे समाज में बनी रहती है। आप कश्यप संहिता का श्लोक देखें, मेष स्थितो देव पूज्य तदा मेष विनाशनम इति भीति चौर भयम तथापि सुखिनो जनाः। नारद मुनि भी यही बात दोहराते हुए गुरु के मेष भ्रमण में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होना, दरियाई जीवों का नाश होना, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहना एवं ओवरऑल एक तरह की हैप्पीनेस समाज में बनी रहना, वैसा सूत्र देते हैं। आप नारद संहिता का श्लोक देखें, मेष राशि गते जीवे त्वतिर्मेष विनाशनम सस्य वृद्धि प्रजारोग्यम वृष्टि कसर्क सम्मता। सो कुल मिला के 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक का समय हमें अलर्ट होके गलत एडवाइस को फॉलो न करते हुए व्यतीत करना है। उसके बाद का जो समय है वह पूरा समय हम सबको ओवरऑल हैप्पीनेस देने वाला रहेगा। सो अंत में गुरु राशि का यह मेष राशि का परिभ्रमण हम सब के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि दे, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।